हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं मयंक तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का बैंकिंग वाला पर। आज आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत बड़ा कंपैरिजन लेकर। एलआईसी और आईबीपीएस आरआरबी दोनों बहुत बड़े बैंकिंग के एग्जाम हैं। ठीक है, इन दोनों में समझते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस आता है, किसी भी एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम एज के अकॉर्डिंग चेक करें तो बेटा जो आपका एलआईसी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का एज लिमिट का प्रोसेस है वो कितना है, मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए बेटा, मैक्सिमम आपकी 30 ईयर एज होनी चाहिए। और इसी के अगेंस्ट अगर हम आरआरबी की बात करते हैं, क्लर्क की आईबीपीएस में, तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 18 टू 28 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक सा डिफरेंस है। इसमें 18 से 30 एज होनी चाहिए और इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 से 28 होनी चाहिए बेटा। अगर सामने मैं दूसरी बात करूं, दूसरी एलिजिबिलिटी क्या होती है किसी एग्जाम को देने के लिए एज के बाद जो आती है वो आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या कहता है, दोनों में सेम है। इसमें आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया 10+2+3 दैट मीन्स आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इधर बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट में बात करें तो हम लोग क्या होनी चाहिए, आपकी डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। लोकल लैंग्वेज में आपको क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए। और साथ ही साथ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एलआईसी का एग्जाम दे रहे हो तो वहां भी पर भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना तो अनिवार्य है। ठीक है, लिखा नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप एग्जाम ही दोगे तो कंप्यूटर पर दोगे तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपको कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे की बात समझते हैं। एलआईसी असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न अगर हम समझें, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है। एलआईसी में बेटा जब हम प्री एग्जाम दे रहे होते हैं तो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज जो कंपैरिजन होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 30 होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। और इसमें आपको टाइमिंग मिलती है इसको सॉल्व करने की 20 मिनट। इसी के साथ ही अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 35 मार्क्स के लिए। ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन, वो भी कितनी होती है बेटा, 20 मिनट होती है। और साथ ही साथ अगर मैं रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो इसमें भी 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट के लिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें बेटा तो आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं कितने मार्क्स के लिए, 100 मार्क्स के लिए। और जो इसकी टोटल टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, 60 मिनट होती है। जबकि कंपैरेटिवली अगर हम आईबीपीएस आरआरबी की बात करें तो वो इससे थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। क्यों इजी पड़ जाता है, क्योंकि इसमें आपकी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी दो ही सेशन होते हैं। इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन में होता है ऑप्शनल आपका। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूं, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के लिए। इधर भी आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 80, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे आपके 80। और ये जो पूरा टाइम होता है, ये टाइम कितना होता है, ये पूरा कंप्लीट टाइम होता है एक कितनी देर का, 45 मिनट का स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप ये कहानी क्लियर होगी आप लोगों को। इसके बाद अब प्री दे दिया तो प्री के बाद क्या आता है हमारा, प्री के बाद बेटा हमें देना होता है मेंस। मेंस की कहानी क्या है, एलआईसी असिस्टेंट मेंस एग्जाम पैटर्न जो है आपका वो कुछ इस अकॉर्डिंग होता है कि रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो बेटा जो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर का एक मिक्स सेशन होता है उसमें 95% क्वेश्चन आपके रीजनिंग के ही होते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन नाम मात्र के होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 40 होते हैं। और कितने मार्क्स के लिए होते हैं बेटा, 40 मार्क्स के लिए। साथ ही साथ इसमें टाइमिंग आपको मिलती है 30 मिनट। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है और यहां से आपकी मेरिट बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाती है। ठीक है, इसमें भी 40 मार्क्स के लिए होता है, 30 मिनट टाइम मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 क्वेश्चंस होते हैं आपके, मैक्सिमम मार्क्स 40 होते हैं, 30 मिनट टाइमिंग यहां पर भी मिलती है आपको। सेम आपका इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और आपका 30 मिनट, एंड हिंदी लैंग्वेज में आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 30 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा आपके 200 हो जाते हैं। ठीक है, टाइम मार्क्स कितने हो जाते हैं, 200 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल टाइम कितना होता है बेटा, 2.5 घंटे का समय मिलता है आपको, 2 घंटे 30 मिनट। इसी के अगेंस्ट अगर हम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की बात करें तो यहां पर आपकी रीजनिंग का पेपर जो होता है वो 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। जनरल अवेयरनेस जो होता है वो आपका 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर की बात करें तो 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के लिए। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज बेटा बात करें तो आपका 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के लिए। अब यहां पर एक चीज समझिएगा जो आपके लिए डिफर करती है थोड़ा सा, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। यहां पर आपका ऑप्शनल होता है कि आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं या फिर
लैंग्वेज चूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, इसी को आरआरबी को इसलिए ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है, क्यों, जैसे रूरल एरियाज होते हैं वहां पर इंग्लिश कम पढ़ाई जाती है, तो वहां पर लोग हिंदी माध्यम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, हिंदी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसीलिए वो वहां पर हिंदी चूज करते हैं। ये बहुत ही एक बेनिफिशियल होता है जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई हैं। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज आपका जो है 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने हो गए बेटा? 200 क्वेश्चन हो गए, कितनी दे मार्क्स के लिए? 200 मार्क्स के लिए। अगर मैं आगे की कहानी समझूं तो आगे बेटा LIC असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, अगर हम इस पर बात करें तो आपका प्रीलिम एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, आपने प्री दे दिया, फिर आपने मेंस दिया, फिर प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एक छोटा सा, बस और कुछ नहीं। साथ ही साथ अगर हम IBPS क्लर्क की बात करें तो इसमें कोई इंटरव्यू कुछ भी एग्जाम नहीं होता आपका, सिर्फ आपका प्री होता है और बेटा आपका मेंस होता है, और फिर आपकी सीधे ज्वाइनिंग हो जाती है और आप नौकरी करने लगते हो। ठीक है बच्चों, और एक छोटी सी कहानी, LIC असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल क्या होती है? इसमें बेटा क्लरिकल ड्यूटीज मिलती हैं आपको, पब्लिक रिलेशन का काम होता है, यहां पर डॉक्यूमेंट हैंडलिंग का काम होता है आपका, साथ ही साथ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का भी काम हो सकता है आपके लिए, बैंक एंड ऑफिस वर्क हो सकता है आपके लिए, और हैंडलिंग ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब रुपया पैसा समझ लो आप। IBPS RRB क्लर्क की जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो बेटा यहां पर आपको क्या मिलता है? मैनेजिंग इंक्वायरी काउंटर्स मिलते हैं। ठीक है ना, आप लोग जब ग्रामीण बैंक में जाते होंगे तो वहां पर कई ऐसे काउंटर होते हैं जहां पर आप पूछताछ केंद्र के लिए जाते हो कि सर ये काम कैसे होना है, ये काम कैसे होना है, या कुछ भी। फिर आपका क्या हो गया? मैनेजिंग विड्रॉल, आप कैश काउंटर पर भी बैठ सकते हो, साथ ही साथ मैनेजिंग रिसिप्ट्स, जिसको हिंदी में जिसको ज्यादा प्रॉपर अगर इंग्लिश बोल करें तो रिसिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, मैनेजिंग ईमेल एंड डिलीवरी। ठीक है, ये प्रोसेस भी आपका RRB में होता है। ठीक, आई होप आपको सारी जानकारी यहां पर क्लियर हो गई होगी। मैंने सारी बातें बता दी कि प्री का एग्जाम कैसे होता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होना चाहिए, और आप जब नौकरी पा लेते हो तो आप जो है क्या काम करते हो। ठीक है, तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें बैंकिंग वाला को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।